जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में समय पर आने वाला एक कर्मचारी टीए के सापेक्ष किलोमीटर भत्ते के बढ़ोतरी के लिए लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत दुखद है। You are watching the Railwayman। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल 2 दिसंबर से हमारा 48 घंटे का हंगर फास्ट का कार्यक्रम पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। आपको पता है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रेल प्रशासन के भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण नीतियों का विरोध करना है। जब डीए 50% तक बढ़ गया तो उस अनुपात में टीए को 25% में वृद्धि की गई टीए में, और टीए के सापेक्ष में ही किलोमीटर भत्ते को 25% बढ़ाना था, लेकिन रेल प्रशासन ने इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया। और तब से लेकर आज तक लगातार लोको रनिंग स्टाफ अपनी इस मांग को लेकर कई स्तर के कार्यक्रम किए। रेलवे बोर्ड लेवल पर हमारे केंद्रीय कमेटी ने लगातार पत्राचार किया, भेंट वार्ता किया, और डिवीज़न में मंडल कार्यालय से लेकर जोनल कार्यालय तक पर धरना का कार्यक्रम रखा गया। लेकिन इसके बाद भी रेल प्रशासन हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है, और जिसका नतीजा है कि अब हमारा अगला कार्यक्रम कल 2 दिसंबर से पूरे देश भर में सभी क्रू लॉबियों पर या डीआरएम कार्यालय पर 48 घंटे का उपवास शुरू होने जा रहा है। लोको रनिंग स्टाफ अपने इस लंबे समय से लंबित जायज़, तार्किक और विधि सम्मत मांग को नकारने के, अनदेखी करने के विरोध में आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं, हतोत्साहित भी हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। रेल चालक एक ऐसी कैटेगरी है, रेलवे का एक ऐसा महत्वपूर्ण कर्मचारी है जिसके कार्य के दौरान सुस्ती तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हमेशा चौकस और चौकन्ना सावधान रहना पड़ता है। रेलवे का और कोई कर्मचारी अगर कार्य के दौरान सो भी जाए तो कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, लेकिन रेल चालक अगर काम के दौरान थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता है तो एक दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है, और वह बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। हजारों लोगों की जान माल की हानि हो सकती है, रेलवे का संपत्ति का नुकसान हो सकता है। लोको रनिंग स्टाफ के काम पर आने का सबसे ज़्यादा, समय पर काम पर आने का सबसे ज़्यादा दबाव होता है, लेकिन काम से छूटने का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया। कोई समय सीमा होता ही नहीं है कि हम कब हमारा काम खत्म होगा और कब हम लौटेंगे। जो कर्मचारी लगातार अपने परिवार से, अपने घर परिवार से, बच्चों से लगातार 2 से 4 दिन तक दूर रहता है, उसकी ड्यूटी आवर सबसे ज़्यादा रेलवे में है। 9 घंटा ऑन रिकॉर्ड है और 12-12 घंटा जबरन काम लिया जाता है। सोनपुर मंडल में तो ओटी भी नहीं दिया जा रहा है। जहां हमेशा सावधान, चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, वैसे कर्मचारी से लगातार 3-3 रात, 4-4 रात काम लिया जाता है। एक बड़ी दुर्घटना घटी तो रेल प्रशासन ने कहा कि 2 रात्रि से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर उसको कुछ दिन के बाद ही पलट दिया गया और कहा गया कि कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण हम 4 रात्रि कम से कम काम करना होगा। तो कर्मचारियों की कमी को बताकर रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को दरकिनार किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हैं। वीकली रेस्ट है, 36 घंटा में हेडक्वार्टर वापसी है, 2 रात्रि लगातार काम करने का सवाल है। हमारे काम की प्रकृति ऐसी है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें असावधानी से काम नहीं कर सकते, लगातार चौकस चौकन्ना रहना होता है। हमारे काम की प्रकृति ऐसी है कि हमको लगातार बाहर रहना होता है, लेकिन रेल प्रबंधन को ड्यूटी आवर तय करना होता है। रेल प्रबंधन को 9 घंटे के अंदर साइन ऑफ कराना होता है, लेकिन रेल प्रबंधन ऐसा नहीं करता है। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में समय पर आने वाला एक कर्मचारी टीए के सापेक्ष किलोमीटर भत्ते के बढ़ोतरी के लिए लगातार 1 साल से संघर्ष कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत दुखद है। त्योहारों के मौसम में सब लोग छुट्टी मनाते हैं, त्यौहार का छुट्टी दिया जाता है, सब लोग छुट्टी में घर परिवार अपने समाज के बीच जाते हैं। लोको रनिंग स्टाफ की छुट्टियां बंद कर दी जाती है, और उल्टा हजारों गाड़ियां चला दी जाती है, काम का बोझ बढ़ जाता है। सब लोग अपने घर परिवार गाँव के बीच जाते हैं और हम लोग उनसे दूर जाते हैं। हम लोग सिर्फ लोगों को पहुंचाने में लगे रहते हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार वैकेंसी इंडियन रेलवे में सिर्फ लोको पायलट की है, और 3 से 3.5 लाख वैकेंसी रेलवे में है। इतना बड़ा बेरोजगारों का जखीरा चारों तरफ खड़ा है, बेरोजगारों का अंबार लगा हुआ है, और ये इतनी वैकेंसी रेल में पड़ी हुई है, जिसका काम का बोझ काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। इसलिए हम आप सभी से अपील करते हैं कि रेल के इस भेदभाव और पक्षपातपूर्ण के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाएं। 2 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर के 4 दिसंबर को 10 बजे तक लगातार हम 48 घंटे भूखे रहकर अपना काम करेंगे। घर में भी रहेंगे, भूखे रहेंगे, ट्रेन की ड्यूटी करेंगे। जो लोग साइन ऑफ करेंगे, लॉबियों पर, सोनपुर मंडल के 3 लॉबी पर धरना का कार्यक्रम रखा गया 48 घंटे का, वहाँ उपस्थित रहेंगे, अपनी एकजुटता दिखाएंगे। रेल प्रशासन को यह मैसेज देंगे कि हम रेल प्रशासन के भेदभाव और पक्षपात को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण काम करें हम, सबसे ज़्यादा रिस्की काम करें हम, सबसे ज़्यादा
पनिशमेंट मिले हमको, सबसे लंबी ड्यूटी करें हम, सबसे कठोर ड्यूटी करें हम, और हमारा किलोमीटर भत्ता ना मिले, किलोमीटर टीए मिले, ऐसे बाकी लोगों को टीए मिले। आज इस लड़ाई को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेवारी है। आप सबसे अपील करना है कि आप इस लड़ाई को मजबूती के साथ बढ़ाएं, और हमें विश्वास है कि हम रेल प्रशासन से अपनी मांगें हासिल करेंगे और रेल प्रशासन को हमारी बातें सुननी होगी, हमारी मांगों को पूरा करना होगा। धन्यवाद।